अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए सिंध असम्बली की मुतफ़क्का करारदाद हो या कराची में हिंदू बरादरी की दिवाली का त्यौहार हो, फलाही तंजीम की अनोखी सालगिरह हो या जामा NAD में 33वीं कॉन्वोकेशन का शानदार इनेकाद हो, कराची के माहौलियाती मसाइल के लिए क्लाइमेट एक्शन कमेटी का मार्च हो या मेयर कराची का कराची के तारीखी मकामात पर भी सकाफती प्रोग्रामों का ऐलान हो, वजीर आला का कराची के रेवेन्यू का एतराफ हो या वजीर ट्रांसपोर्ट का कराची में 500 बसें चलाने का ऐलान हो या हो कराची की खतरनाक इमारतों का मसलहती इन्हिदाम। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अस्का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। हम बताएंगे आपको लाहौर में स्मोक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। पंजाब में काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर की फ्राहमी का आगाज कर दिया गया। फौज में भर्ती के लिए लाहौर आने वाले 2 भाइयों को खातून ड्राइवर ने कुचल दिया। पंजाब में किसानों के लिए सुपर सीडर्स तकसीम का आगाज। लाहौर में पेशी के लिए अदालत जाने वाला बाप 2 बेटों समेत कत्ल। पाकिस्तानी अदाकारा नरगिस पर शोहर की जानिब से मुबैना तौर पर तशद्दुद, मुकदमा दर्ज। लाहौर में 24 घंटों में 6 कत्ल की वारदातें। लाहौर में इन दिनों खेलों की सरगर्मियां अरूज पर। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रजिया में बताएंगे इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रजिया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रजिया खान और आपको आगाह करूंगी रवां हफ्ते इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में डाकू राज, सिर्फ 2 दिनों में 4 बैंकों समेत मुतअद्दिद डकैती की वारदातें रिपोर्ट। इस्लामाबाद के सेक्टर B17 में खातून ने गाड़ी चोरी की कोशिश नाकाम बना दी। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, शहर में ट्रांसपोर्ट के 2 नए मंसूबों का ऐलान। इस्लामाबाद के सीवरेज सिस्टम में पोलियो वायरस की तस्दीक, पोलियो को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की खसूसी मुहिम जारी। आज़ाद कश्मीर से रेस्क्यू किया गया एक और तेंदुआ दम तोड़ गया। तेंदुआ इस्लामाबाद में जेर इलाज था। सऊदी अरब के शहर रियाज में सजा रंगारंग मेला, मेले में पाकिस्तानी सकाफत के रंग दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गए। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन, पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के अदाद शुमार बताएंगे प्रोग्राम के आखिर में। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। सिंध असम्बली में कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती की मुतफ़क्का करारदाद मंजूर। कराची में दिवाली का त्यौहार, स्वामी नारायण मंदिर में तकरीब, हिंदू बरादरी बड़ी तादाद में शरीक। वी केयर ओल्ड एज होम में अनोखी इज्तिमाई सालगिरह का एहतमाम, बेसहारा मुअम्मर अफराद के चेहरों पर खुशियों की लहर। जामा NAD में 33वीं कॉन्वोकेशन का शानदार इनेकाद, 1998 स्कॉलर्स को डिग्रियां तफवीज की गईं। कराची के माहौलियाती मसाइल के लिए क्लाइमेट एक्शन कमेटी का जिंदगी मार्च। कराची के तारीखी मकामात पर भी सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा, मेयर कराची का ऐलान। हमने चिंगची रिक्शा पर पाबंदी लगाई, कराची में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाना चाहते हैं, शर्जील नाम मेमन। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती की करारदाद सिंध असम्बली के इजलास में मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली गई। इस मौके पर करारदाद पेश करने वाले सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन ने कहा कि भारत की गासिब हुकूमत ने कश्मीरियों पर एक अरसे से जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है और उनके बुनियादी हुकूक सलब कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को शहीद न किया जाता हो। हमें ये मजालिम किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो आलमी ताकतों और अक़वाम मुत्तहिदा से इस मामले पर बात करे और कश्मीर पर भारतीय जारियत को बंद करवाया जाए।
उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर का दिन कश्मीरियों के हक में मनाया जाता है। ऐवान को चाहिए कि वो कश्मीरियों से इजहार यकजहती की करारदाद को मुतफ़क़ के तौर पर मंजूर करे। इस मौके पर जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक और MQM के साबिर कायम खानी ने भी करारदाद की हिमायत की। ऐवान ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती से मुताल्लिक करारदाद को मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया। हिंदू बरादरी दिवाली का त्यौहार अपने मजहबी जोशो जज्बे के साथ मना रहे हैं। स्वामी नारायण मंदिर में मुनक्किदा तकरीब में हिंदू बरादरी के अफराद ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। हिंदू बरादरी के अफराद बड़ी तादाद में तकरीब में शरीक हुए। मिठाइयां भी तकसीम की गईं, जबकि शहर के दीगर मंदिरों और हिंदू आबादी वाले इलाकों में भी दिवाली की तकरीबात का इनेकाद किया गया, जो एक हफ्ते तक जारी रहेगा। दिवाली का केक काटने के मौके पर कौम को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए रुकने सिंध असम्बली और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी डॉक्टर श्याम सुंदर के एडवाणी ने कहा कि दिवाली प्यार, मोहब्बत और रोशनी का त्यौहार है। दिए जलाकर रोशनी करने का मकसद अंधेरे खत्म करना मकसद है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी की जेर सरपरस्ती गवर्नर हाउस में दिवाली का त्यौहार मनाया गया, जिसमें गवर्नर सिंध ने रमीज इब्राहिम को गोल्ड मेडल और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शरीक तमाम बैनुल अक़वामी फनकारों को शॉल, जिना कैप और मेडल्स दिए। इसी तरह वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए कहा कि अक़लियतों को सिंध में मसावी हुकूक हासिल हैं और आईन पाकिस्तान इनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। वी केयर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम नॉर्थ नाज़माबाद कराची में कायम वी केयर ओल्ड एज होम में अनोखी इज्तिमाई सालगिरह का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में वी केयर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड की एजाजी रुकन सदफ भट्टी ने अपनी और माह अक्टूबर और नवंबर में पैदा होने वाले शुरका के यौम पैदाइश की निस्बत से इज्तिमाई सालगिरह का एहतमाम किया, जिसका मकसद खुशियों से महरूम और बेसहारा मुअम्मर अफराद के चेहरों पर खुशियां बिखेरना था। आज का ये इवेंट हमारी एक सोशल वर्कर ने, हमारी टीम की ऑनररी बोर्ड मेंबर मिस सदफ भट्टी ने ऑर्गेनाइज किया। आज उनकी सालगिरह है और वो चाह ये रही थी कि हमारे बुजुर्गों के साथ, वी केयर ओल्ड एज होम के बुजुर्गों के साथ वो अपनी ये खुशी सेलिब्रेट करें। और मैं ये जो आज उन्होंने इकदाम उठाया है सदफ भट्टी साहिबा ने, ये एक मैसेज है तमाम लोगों को। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स से नवाजा है और अगर हम अपनी उस ब्लेसिंग्स में से कुछ हिस्सा ब्लेसिंग्स का अपने उन वनरेबल सेगमेंट के साथ शेयर करेंगे, सो ये खुशियाँ दुगनी हो जाएगी। आज हम लोगों ने एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की है। आज मेरी भी बर्थडे थी और मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए। हम लोग एक एक पार्टी में कितना कुछ खर्च कर देते, तो हमने सोचा हम ऐसे लोगों के साथ आज बर्थडे मनाएं जिनकी दुआएं भी हमें पूरी ज़िंदगी मिलती रहें साथ, और उनके चेहरों पे हम कुछ मुस्कुराहट ला सके। तो आज मैं और मेरे तमाम फ्रेंड्स जो हैं और जितने भी हमारे कुलीग्स से, फ्रेंड्स से जिनकी बर्थडेज होती हैं अक्टूबर और नवंबर में, हमने आज उन सबको गैदर किया है और एक मज़ेदार सी, एक अनोखी सी हमने बर्थडे पार्टी की है। वी केयर के जितने भी बुजुर्ग थे, क्योंकि वी केयर एक ओल्ड एज होम है, तो जितने भी बुजुर्ग थे उन्होंने हमारे साथ मिलकर केक काटा और एंजॉय किया हमारे साथ। NAD यूनिवर्सिटी कराची में 33वीं कॉन्वोकेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें 1700 बैचलर्स, 277 मास्टर्स जबकि 21 PhD स्कॉलर्स को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने खिताब में कहा, बहैसियत चांसलर देखकर खुश हूं कि NAD ने अपने तलबा को तहकीकी दुनिया में कदम रखना सिखाया है, जिससे वो दुनिया की तस्खीर कर सकेंगे। मुझे अपने नौजवानों से बड़ी तवक्कुआत है। आप तमाम नौजवान और स्कॉलर्स हमारी उम्मीद का महवर हैं। एजाजी मेहमान की हैसियत से वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि मैं आज यहाँ NAD में एजाजी मेहमान हूँ। मुझे फख्र है कि मैं इस इदारे से पढ़कर निकला हूँ। मैं आज भी यहाँ आकर खुद को तालिब इल्म महसूस करता हूँ और ये एहसास मेरे लिए लम्हा फरहत है। इस्तकबालिया से खिताब करते हुए शेखुल जामिया डॉक्टर सरोज हशमत लोधी ने कहा कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, जामे की इंतजामिया, असातिज़ा और NAD का तहकीकी माहौल सब ने मिलकर तालिब इल्मों को बेहतरीन तालीमी माहौल मुयस्सर किया। तो आज के दिन मेरे तालिब इल्म फख्र से सर बुलंद करके यहाँ खड़े हैं। रवा साल कॉन्वोकेशन में तकरीबन 7000 अफराद ने मिसाली नज़्म व नस्क से शिरकत की।
क्लाइमेट एक्शन कमेटी ने कराची शहर समेत सिंध भर के कुदरती माहौल को बचाने सिंधु दरिया और कारोंझर समेत दीगर माहौलियाती मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिंदगी के नारे के तहत क्लाइमेट मार्च किया, जिसका इख्तिताम कराची प्रेस क्लब पर हुआ। मार्च में मर्द, ख़वातीन, तालिबे इल्म, मजदूर और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। क्लाइमेट एक्शन कमेटी के रहनुमाओं का कहना था कि कराची शहर के माहौलियाती मसाइल सिंध भर के मसाइल से जुड़े हुए हैं। अगर सिंध दरिया को मतलूबा पानी देने की बजाय उसका पानी चोरी किया जाएगा तो डेल्टा तबाह हो जाएगा, तैमर के दरख्त सूख जाएंगे, समंदर जमीन को निगलता हुआ आगे आएगा। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत के कराची शहर में जारी मंसूबे मकामी सिंधी और दूसरी आबादियों के कदीम गांव और कुदरती बहाव के नालों को खत्म कर रहे हैं, जो मुल्की और आलमी माहौलियाती कवानीन के खिलाफ वर्जी है। हब लियारी और मलीर नदी और दीगर नाले गंदे पानी की निकासी के रास्तों में तब्दील हो गए हैं। बाग़ इब्ने कासिम क्लिफ्टन में बहैसियत मेहमान खुसूसी चौथे कराची बाइनुल फेस्टिवल का इफ्तिताह करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि चौथे कराची बाइनुल फेस्टिवल में मुल्क को बैरून मुल्क से फनकारों और अमायदीन की बड़ी तादाद में शिरकत खुश आइंद है। बहुत जल्द शहरियों के लिए फेयर हॉल, बाग़ इब्ने कासिम, खालिक दीना हॉल और कराची के दीगर तारीखी मकामात पर सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। इन तारीखी मकामात पर हफ्ते में 3 दिन साजो आवाज सुनने के मौके मुहैया किए जाएंगे, जिससे शहर की रौनकों में मजीद इजाफा होगा। मेयर कराची ने फेस्टिवल के कामयाब इनेकाद पर मुंतजमीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि कराची में होने वाले फेस्टिवल्स इल्म व अदबी कॉन्फ्रेंसेस, कल्चरल फेस्टिवल और समाजी सरगर्मियों की हौसला अफजाई की जाएगी। कराची बाइनल ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी नीलूफर फर्रुख, क्यूरेटर वहीदा बलोच और डायरेक्टर जनरल पार्क्स जुनेदुल्लाह खान के अलावा गैर मुल्की सफारतकार, आर्टिस्ट और मुमताज शहरी भी मौजूद थे। सिंध असम्बली में बयान देते हुए सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हुकूमत ने चिंची रिक्शे पर पाबंदी आयद की, अदालत ने स्टे दे दिया। हुकूमत सख्ती करती है तो यूनियंस एहतजाज करती हैं। हम अपने हाथ से शहर को तबाह करते हैं, फिर कहते हैं कि हुकूमत काम नहीं कर रही। इससे कबल खुसूसी मुलाकात में शर्जील मेमन ने वजीर आला सिंध को प्रोजेक्ट्स के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मंसूबे के तहत 60 बसें हर डिवीजन को दी जाएंगी और ये 60 बसें 6 डिवीजन कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनजीराबाद में चलाई जाएंगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि येलो लाइन BRT के लिए प्राइवेट पार्टनर्स प्रोजेक्ट चलाएंगे और प्रोजेक्ट में बसों के साथ साथ उनका ऑपरेशन भी शामिल है। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से अस्का आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में स्मोक में इजाफे की एक वजह भारत का फसलों की बाकियात को जलाना है, जिस पर अमरीकी खलाई इदारे नासा ने तेज हवाओं का मैप जारी कर दिया, जिसके मुताबिक भारत में फसलों की बाकियात जलाने से उठने वाला शदीद धुआं पाकिस्तान में दाखिल हो गया। नासा ने फजाई इमेज भी जारी कर दिया, जिसमें देखा जा सकता है कि भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसल की बाकियात जलाने से स्मोक में शिद्दत आई। मजीद बता रहे हैं अफजाल तालिब इस रिपोर्ट में। भारत से जहरीली हवाएं आने के बाद लाहौर में खौफनाक सूरत हाल। गर्द आलूद चादर ने आसमान को धुंधला धुंधला कर दिया। सांस और दिल के मरीजों को मुश्किलात का सामना। बागों के शहर को स्मोक ने जकड़ लिया। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया भर के शहरों में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 560 तक पहुँच गया, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। लाहौर में स्मोक के पेश नज़र एक हफ्ते के लिए प्राइमरी तक स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। तर्जुमान अदारा माहौलियात पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसले का इतलाक 4 से 9 नवंबर तक होगा। लाहौर के तमाम निजी व सरकारी स्कूल छुट्टियां देने के पाबंद होंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, लाहौर में स्मोक की सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई। पहली बार स्मोक से निपटने के लिए 8 माह से काम किया जा रहा है। मौसमियाती माहिरीन का कहना है, भारतीय आलूदा हवाओं से लाहौर में मामूल का कुदरती फिजाई बहाव रुक गया। भारत में स्मोक के अवामल पर काबू पाने से ही खित्ते में स्मोक पर काबू पाया जा सकता है। नाजरीन, पंजाब में काश्तकारों के लिए ग्रीन
ट्रैक्टर की फराहमी के प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम की डिजिटल कुरंदाजी की। मरियम नवाज ने वज़ीर आला स्कीम के तहत दिए जाने वाले 4 इकसाम के ग्रीन ट्रैक्टर्स का मुआयना किया और ट्रैक्टर ड्राइविंग को खुशगवार तजर्बा करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब में ज़राअत को मैकेनाइजेशन के जदीद दौर में दाखिल करना चाहते हैं। 25 से 50 एकड़ अराजी पर गंदम उगाने वाले काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर बजरिया कुरंदाजी मुफ्त फराहम करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में 12 साल बाद काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम की डिजिटल बैलेटिंग कर दी। उकाड़ा में 339, चकवाल में 111 और डीजी खान में 276 काश्तकारों को ग्रीन ट्रैक्टर दिए जाएंगे। वज़ीर आला ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 9500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। स्कीम के पोर्टल और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर तमाम खुशनसीबों के नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है। उकाड़ा के मोहम्मद यासीन ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले पहले काश्तकार बन गए। मरियम नवाज ने सीएम स्कीम के तहत दिए जाने वाले 4 इकसाम के ग्रीन ट्रैक्टर्स का मुआयना किया। उन्होंने ट्रैक्टर पर सवार होकर उसकी खसूसियात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने 25 से 50 एकड़ अराजी पर गंदम के काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर बिल्कुल मुफ्त बजरिया कुरानदाजी देने का भी ऐलान किया। नाजरीन, एक तरफ पंजाब के काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज किया गया है, वहीं दूसरी जानिब एक रोज पहले वज़ीर आला पंजाब ने किसानों को मजीद सहूलियात देने के लिए सुपर सीडर्स की तकसीम का भी आगाज कर दिया है। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि समोग एक ड्रैगन है जो सर उठाता है। समोग का मसला हल होने में कई साल लग जाएंगे, लेकिन सुपर सीडर इसे कम कर देगा। सुपर सीडर के साथ फसल की बाकियात को जलाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मॉग कंट्रोल प्रोग्राम के तहत सुपर सीडर प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, तरक्की का रास्ता खेत से गुजरता है। ये तकरीबन 13 लाख का एक सुपर सीडर है जिसमें पंजाब हुकूमत ने हमने 13 लाख में से 8 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दी है। आपको यानी मेरे किसान भाई को सिर्फ 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। मरियम नवाज ने धान की बाकियात को तल्फ करने वाले राइस हार्वेस्टर का मुआयना किया। उन्होंने जदीद ज़री मशीनरी और आलात की नुमाइश देखी और राइस नर्सरी रेजिंग मशीन और मैकेनिकल शैलर का भी मुआयना किया। तकरीब के दौरान बुजुर्ग काश्तकार ने वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया और चादर भी पहनाई। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। लाहौर के इलाके जुनूबी छावनी में ट्रैफिक हादसे का शिकार होने वाले 2 भाई अस्पताल में दम तोड़ गए। दिल दहला देने वाला वाकया 21 अक्टूबर को पेश आया। गाड़ी में सवार खातून ने तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए 2 भाइयों को कुचल डाला था, जिसके नतीजे में 20 साला नूरुल हसन और 18 साला महमूदुल हसन जख्मी हो गए थे। कई रोज तक अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद दोनों भाई जान की बाजी हार गए। शेखुपुरा के रिहायशी दोनों भाई आर्मी भर्ती के लिए कागजात जमा कराने लाहौर आए थे। खातून ड्राइवर की शनाख्त ईशा के नाम से हुई, जिसके खिलाफ पुलिस ने बच्चों के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। नाजरीन, आपको बताएं, लाहौर में दरीना दुश्मनी पर 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। जहां बहक होने वालों में बाप और 2 बेटे शामिल। DIG ऑपरेशंस ने वाक़े को दरीना दुश्मनी का शाखसाना करार दिया। एक हमलावर की शनाख्त कर ली गई। SP सिटी ने दावा किया कि कातिल मकतूल का भाई और भतीजे हैं। तफसीलात नुमान शेख की इस रिपोर्ट में। लाहौर में सगियां पुल पर तेहरे कत्ल की वारदात, बाप और 2 बेटों को कत्ल कर दिया गया। शाहदरा बेगम कोट का रहायशी सफदर अपने 2 बेटों और एक अजीज के साथ रिक्शा में सेशन कोर्ट पेशी पर जा रहा था। सगियां पुल पर घात लगाए 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे मौका पर 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि एक शख्स को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। 4 बंदे थे रिश्के में, तो एक बच गया, 3 फौत हो गए। तो बंदों ने फायरिंग की रिश्के में, तो बंदे फरार हो गए। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान फौरी जाए वकूआ पर पहुंचे। उनका कहना था कि जाँ बहक होने वालों में सफदर, उसके 2 बेटे यासिर और नासिर शामिल हैं। SP सिटी काजी अली रजा ने दावा किया है मकतूल सफदर और इसके बेटों का कत्ल सगे भाई और भतीजों ने किया। कातिल अब्दुल गफूर ने अपने बेटे मोहम्मद अफजल के कत्ल का बदला लेने के लिए अपने भाई और भतीजों को कत्ल किया। सूरत हाल कंट्रोल में है। डेड बॉडीज शिफ्ट कर दी गई हैं। PFSA क्राइम सीन ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। डेड बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कर दी गई हैं हॉस्पिटल,
और जो इल्ज़ाम लहान हैं उनके अरेस्ट के लिए रेड जो है वो किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक तहरे कत्ल का मुकदमा अब्दुल गफूर इसके बेटों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए 3 मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि मुल्ज़मान अपने घरों में ताला लगाकर फरार हो चुके हैं। नाजरीन, अदाकारा नरगिस पर इंस्पेक्टर शोहर का मुबैना तशद्दुद। लाहौर डिफेंस सी के इलाके में अदाकारा नरगिस को उसके इंस्पेक्टर शोहर ने मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। डिफेंस सी की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। SHO डिफेंस सी के मुताबिक अदाकारा गजाला उर्फ नरगिस के भाई ने 15 पर झगड़े के हवाले से कॉल की थी, जिस पर SP कैंट ने SHO को फौरी रिस्पॉन्स के अहकामात जारी किए। पुलिस ने दरख्वास्त मौसूल होने पर फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक माजिद बशीर ने बीवी पर बरकी रोड पर 9 केनाल का प्लॉट हथियाने के लिए तशद्दुद किया। नाज़रीन, इसके अलावा माजिद बशीर ने सोने जायदाद के कागजात नकदी का मुतालबा किया और एक खातून को घर लाने के लिए दबाव डाला। मुतालबात मानने से इनकार करने पर उसने सरकारी पिस्तौल से तशद्दुद किया, जबकि इंस्पेक्टर माजिद बशीर का कहना है कि ये इल्जामात गलत हैं। शाम में तफ्तीश होकर तमाम हकाइक पेश करूंगा। दूसरी तरफ पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन हिना भट्ट ने अदाकारा नरगिस से मुलाकात की और इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। नाज़रीन, लाहौर में बेअमनी की लहर। गुज़िश्ता हफ्ते में 24 घंटों के दौरान दरीना दुश्मनी समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। IG पंजाब ने वाक़यात का नोटिस लेते हुए पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। मज़ीद बता रहे हैं सैयद मुशर्रफ शाह इस रिपोर्ट में। लाहौर में बेअमनी की लहर। 24 घंटों के दौरान देरीना दुश्मनी समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। राईवेंट का इलाका मांगा रोड पर निजी कंपनी की कैश लेकर जाने वाली गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान ने फायरिंग कर दी, जिससे सिक्योरिटी गार्ड और कैशियर जाम बहक हो गए। फायरिंग से गाड़ी का ड्राइवर जख्मी भी हुआ। IG पंजाब ने वाक़या का नोटिस लेते हुए पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। बाटापुर के इलाके में देरीना दुश्मनी पर मुल्ज़मान ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिससे 35 साला खातून मुकद्दस और इसका ड्राइवर शुहैब जाम बहक हो गए। फायरिंग के वाक़या में 9 साला मरियम जख्मी हुई। भाटी के इलाका में 21 साला अब्दुल रहीम को फायरिंग करके जबकि कान्हा में 15 साला लड़के को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक भाटी गेट और कान्हा कत्ल केसेस में मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, लाहौर में इन दिनों खेलों की सरगर्मियां अरूज पर हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम खेलता पंजाब गेम्स के मुकाबलों का आगाज हो चुका, तो दूसरी तरफ पंजाब ओलंपिक्स एसोसिएशन के इंटर स्कूल कॉलेजेस गेम्स के मुकाबले भी जारी हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने चीन में होने वाले इवेंट के लिए डेवलपमेंट स्क्वाड का तरबियती कैंप भी लाहौर में ही लगा रखा है। मजीद मोहम्मद यूसुफ अंजुम की रिपोर्ट में। 12वें इंटर स्कूल्स एंड कॉलेजेस गेम का मेला लाहौर में सज गया। पंजाब स्टेडियम लाहौर में गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में स्कूल्स और कॉलेजेस की टीमों ने मार्च पास्ट किया। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इंटर स्कूल कॉलेजेस गेम में 22 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में तुलबा शरीक हैं। दानिश स्कूल की नन्ही मुन्नी यतीम बच्चियों ने एरोबिक्स का शानदार मुजाहरा करके माहौल को गर्मा दिया। मेडिकल कमीशन के सरबराह डॉक्टर असद अब्बास के मुताबिक ये नए खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। सेहतमंद नस्ल के लिए खेलों का फरोग बहुत जरूरी है और ये एक तहरीक है, समझ लें कि तमाम स्कूल और कॉलेजेस जो हमारी यहाँ पे नर्सरी होती थी स्पोर्ट्स की, उसको ये रिवाइवल मिलता है जी और तहरीक मिलती है और बच्चे जो है वो जब स्पोर्ट्स में शामिल होते हैं तो उनमें बहुत सारी और खूबियाँ भी डेवलप होती हैं। दूसरी जानिब खेलता पंजाब गेम्स की इफ्तिताही तकरीब जिम्नेजियम में हुई। वजीर खेल फैसल खोखर ने गेम्स का इफ्तिताह किया। पहले मरहले में 6 खेलों के मुकाबले रखे गए हैं। नेशनल हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान हॉकी टीम के डेवलपमेंट स्क्वाड का कैंप जारी है, जिसमें 28 खिलाड़ी अपनी खामियों को दूर करने पर तवज्जो दे रहे हैं। टीम 9 नवंबर को चीन जाएगी। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। इस्लामाबाद में बैंक और कैश वैन लूटने की वारदातों में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। रवां हफ्ते सिर्फ 2 दिनों में 4 बैंकों समेत मुतअद्दिद डकैती की वारदातें पुलिस थानों में रिपोर्ट हुई। इन वारदातों का निशाना सेनेट के मीडिया डायरेक्टर असद मरवत भी बने, जिनको फैमिली समेत रावल टाउन के इलाके में लूटा गया।
हैरानकुन तौर पर बैंक डकैतियों में सरकारी असले के इस्तेमाल का इंकशाफ भी हुआ है। दारुल हुकूमत में डकैतियों की वारदातों के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट करते हुए बैंकों के बाहर पुलिस और FC एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, जबकि खसूसी नाकों के जरिए मोटरसाइकिल सर्विस फराहम करने वाली कंपनी का हेलमेट पहनने वालों की खसूसी तलाशी ली जा रही है। इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। वफाकी दारुल हुकूमत में बैंक डकैतियों ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। हाथों में क्लाशनकोफ जैसे जदीद हथियार और सर पर हेलमेट पहने डाकुओं ने इस्लामाबाद में बैंकों की सिक्योरिटी पर मामूल गार्ड्स और शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। 2 दिनों में 4 बैंकों की कैश वैन्स लूटने के दौरान डाकुओं ने गार्ड्स पर फायरिंग की, लेकिन पैसे सिर्फ एक वारदात में ही छीन सके। शहरी इन वारदातों को पुलिस की नाकामी करार देते हुए तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर रहे हैं। लोग जो है ना महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो लोग क्राइम की तरफ राग़िब हो गए हैं। अब देखिए जिस तरह इस्लामाबाद में 3 बैंकों को कल लूटा गया और कुछ मर्डर भी उसमें कोई डेथ भी हुई है। कल भी इस्लामाबाद में 2 बैंक्स के में जो है वो डकैती की वारदात हुई है और वफाकी दारुल हुकूमत में अगर सिक्योरिटी के ये इंतजामात हैं और पुलिस अवाम को जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम है, तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। दूसरी जानिब IG इस्लामाबाद कहते हैं मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं। डिजिटल सर्विलेंस है उसके ऊपर बड़ी प्रॉपरली उस पर वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी मुख्तलिफ टीम्स हैं, जो टीम ना सिर्फ पुलिस स्टेशन की टीम बल्कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट और CTD की टीम भी, क्योंकि ये एक पैटर्न बड़ा डिफरेंट है। ये कोई इट्स नॉट नॉर्मल पैटर्न, इट्स ए डिफरेंट पैटर्न। उस डिफरेंट पैटर्न को देखते हुए CTD की टीम को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए बैंकों की सिक्योरिटी सख्त करते हुए पुलिस और FC के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, जबकि बैंकों को कैश की हैंडलिंग के दौरान पुलिस फोर्स को साथ रखने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद के सेक्टर B17 में खातून ने गाड़ी चोरी की कोशिश नाकाम बना दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून ने गाड़ी घर के बाहर निकाली और गेट बंद करने के लिए उतरी तो एक नामालूम शख्स गाड़ी में बैठ गया। ये देखते ही खातून फौरन गाड़ी के सामने आ गई और शोर मचाने लगी, जिससे घर के दीगर लोग भी बाहर आ गए और उन्होंने गाड़ी चोरी की कोशिश नाकाम बना दी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने सफरी सहूलियात में बेहतरी के लिए एयर कंडीशन बस सर्विस और एक्सप्रेस हाईवे पर मेट्रो बस चलाने का फैसला कर लिया। इस ज़म्न में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुकामी इंतज़ामिया को वाज़िया हिदायत देते हुए कहा कि ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एयर कंडीशन बस सर्विस चलाई जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि दोनों मनसूबे इस्लामाबाद में ट्रैफिक सिस्टम मज़ीद बेहतर बनाने के लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। कौमी इदारा सेहत की इंसदादे पोलियो लेबॉर्ट्री ने पाकिस्तान के 20 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मौजूद होने की तस्दीक कर दी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत लाहौर, रावलपिंडी, अटक और मियांवाली के सीवरेज सिस्टम में पोलियो वायरस पाया गया है। माहौलियाती नमूनों में जंगली पोलियो वायरस की किस्म WPV1 की तस्दीक की गई है। पोलियो वायरस को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की इंसदादे पोलियो मुहिम 28 अक्टूबर से जारी है। मुहिम में 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का मिशन, मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदादे पोलियो से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए कहा, मिलकर पोलियो को शिकस्त देंगे। पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त देने तक चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए पोलियो वर्कर्स सरगर्म हैं। कमिश्नर लाहौर की जेर सदारत इजलास में DC लाहौर के GPS माइक्रो प्लान के तहत इंसदादे पोलियो मुहिम पर इजहार इत्मीनान किया गया और इंसदादे पोलियो के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऐप के इस्तेमाल को खुशाइंद करार दिया। सिंध के 30 अजला में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है, जबकि 6 माह से 5 साल तक के 95 लाख बच्चों को विटामिन A के कतरे भी पिलाए जाएंगे। 81,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर हिफाजती कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। कोयटा समेत बलोचिस्तान के 30 अजला में 26,55,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरों के साथ विटामिन A के कतरे भी पिलाए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 72 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। मुहिम के पहले मरहले में पेशावर समेत 33 अजला में तकरीबन 67 लाख बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जा रहे हैं, जबकि 11 नवंबर से शुरू होने वाले दूसरे मरहले में टांग, डेरा इस्माइल खान और लकी मरवत में 6,72,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे।
जंगली हयात की बका से मुतल्लिक अदम आगाही ने एक और तेंदुए की जान ले ली। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के मुताबिक नवाब नामी तेंदुआ, जिसकी रीढ़ की हड्डी गोलियां लगने से शदीद मुतासिर हुई थी, जख्मों की ताब ना लाकर मर गया। तेंदुए को गाजी चंब आज़ाद कश्मीर से रेस्क्यू करने के बाद इलाज के लिए इस्लामाबाद के वेटरनरी क्लिनिक मुंतकिल किया गया था। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड इस्लामाबाद के मुताबिक मादा तेंदुए के जिस्म से एक गोली को कामयाबी से निकाल लिया गया था, लेकिन जिस्म में मौजूद मजीद 3 गोलियां इसकी मौत की वजह बनी। शामिल करते हैं अगली खबर। ग्लोबल हारमनी के तहत सऊदी अरब के शहर रियाज में खूबसूरत मेला सज गया, जो पाकिस्तानी सकाफत के रंगों से भर दिया गया। पाकिस्तानी सकाफत में हाथ से बने हुए कालीन, बलोची कशीदाकारी, सिंधी अजरक और ट्रक आर्ट को भी मेले में शामिल किया गया। ये रंगारंग सकाफती इम्तिजाज पाकिस्तान की खूबसूरती को उजागर करता है और दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। सऊदी हुकूमत ने ग्लोबल हारमनी के तहत ये सब चीज़ें एक जगह मुहैया कर दी हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी सकाफत मुख्तलिफ ज़ुबानों, मज़ाहब, रवायात, लिबास और खानों का हसीन इम्तजाज है, जिसमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की अपनी तहजीब और मखसूस रवायात भी शामिल हैं। फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इंतजाम बहुत अच्छा किए हुए, सब सिस्टम बिल्कुल अच्छा है, ज़बरदस्त है। पाकिस्तानी सकाफत में शलवार कमीज़ मर्दों और औरतों का बुनियादी लिबास है। हर सूबे में शलवार कमीज़ का अपना अंदाज और डिज़ाइन है। पाकिस्तान के हर इलाके के खानों में मखसूस जायके और रवायात हैं। पाकिस्तानी खाने मसालेदार और खुश जायका होते हैं। मकामी मसाले इनकी खासियत हैं। पाकिस्तानी सकाफत में मौसीकी और रक्स को अहम मुकाम हासिल है। कव्वाली, गज़ल और फोक मौसीकी के अलावा हर सूबे का अपना मखसूस रक्स भी है। पंजाब में भंगड़ा, सिंध में झूमर, खैबर पख्तूनख्वा में कटक रक्स और बलूचिस्तान में लेवा रक्स बड़े मकबूल हैं। पाकिस्तानी कालीन, बलोची कशीदाकारी, सिंधी अजरक और ट्रक आर्ट को आलमी शोहरत हासिल है। हर सूबे की दस्तकारी में इस इलाके की सकाफत और रवायात की झलक नजर आती है। पाकिस्तान का रंगारंग सकाफती इम्तजाज दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। ग्लोबल हारमनी के तहत ये सब चीजें एक ही जगह पर मुहैया की गई हैं, जो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गई हैं। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का दिन 2 नवंबर को मनाया जाता है। सहाफ़ी जो हर तबके के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं, माशरे की आँख और कान समझे जाते हैं। कहने को तो पाकिस्तान में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के अदाद शुमार तशवीशनाक हद तक ज़्यादा हैं। पाकिस्तान आज भी उन ममालिक में शामिल है जो सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तस्वुर किए जाते हैं। पाकिस्तान में 2000 से लेकर 2022 तक 150 से ज़्यादा सहाफ़ियों को कत्ल किया गया, जबकि सिर्फ 2 मुल्ज़िमान को सज़ाएं मिल सकी। आइए नज़र डालते हैं इस दिन के हवाले से खुसूसी पैकेज पर। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन मनाने का मकसद कत्ल किए गए और तकलीफें सहने वाले सहाफ़ियों को याद करना है। पाकिस्तान एशिया का पहला मुल्क है जहां सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून तो मौजूद है, मगर पाकिस्तान आज भी सहाफ़ियों के लिए खतरनाक ममालिक में शुमार किया जाता है। मुल्क में साल 2000 से 2022 तक 150 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया, लेकिन सिर्फ 2 मुल्ज़मान को सजाएं मिल सकी। सहाफ़ी और मीडिया पर्सन जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके काम को खुश असलूबी के साथ उनको अंजाम देने के लिए उनको ऐसा माहौल जो है वो पैदा किया जाए। और अगर किसी किस्म की उनके साथ तशद्दुद होता है, हरेसमेंट होती है, ऑफलाइन होते हैं या इस किस्म की कोई ज़्यादती होती है, तो उसका सदेबाद जो है वो किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए, उनकी वर्किंग कंडीशंस की बेहतरी के लिए कम अज़ कम हुकूमत और जो ओनर्स होते हैं सहाफ़ती इदारों के, उनको और सहाफ़ती तंजीमों को मिलजुल के काम करना चाहिए। उसके लिए हमारी हुकूमत तो बहुत पहले भी इक़दाम किए और अब भी तैयार है। जो अच्छी मुस्बत तजावीज़ आएंगे वो यकीनन हम उस पर। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करने वाली तंजीम फ्रीडम नेटवर्क ने 2024 को पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए मुहलक तरीन साल करार दिया है। रवां साल 6 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया और 11 को कत्ल करने की कोशिश नाकाम हुई। नवंबर 2023 से अगस्त 2024 तक पाकिस्तान में 6 सहाफ़ी बशमूल एक यूट्यूबर को कत्ल किया जा चुका है उनके काम के हवाले से। ये बढ़ती हुई जो इम्प्यूनिटी है, यानी सजा से छूट कर जो पाकिस्तान में कल्चर है, वो जोर पकड़ता जा रहा है। और यही वजह है जो लोग आज़ाद मीडिया में यकीन नहीं रखते
और जो लोग आज़ाद सहाफत नहीं चाहते वो मीडिया और उसके साथ काम करने वाले लोग जो है उन पे हमले कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 से अगस्त 2024 के दौरान सहाफियों के खिलाफ 57 वाकयात रिकॉर्ड किए गए, जिनमें से सबसे ज्यादा 21 वाकयात सिंध और 13 पंजाब में रिपोर्ट हुए, जबकि इस्लामाबाद में 12, खैबर पख्तूनख्वा में 7 और बलोचिस्तान में 2 वाकयात हुए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं तो फिर हमें आज़ाद इजहार को भी मजबूत करना होगा, सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा, वरना इस मुल्क की ना तरक्की मुमकिन है ना ही जमहूरियत को हम मजबूत कर सकते हैं। सहाफ़ती हलकों का कहना है मुल्क में काम करना मुश्किल तरीन होता जा रहा है। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।